जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम कुछ संधि और समास के कुछ रूल देख लेते हैं और शब्द रचना और उनकी ध्वनि के हिसाब से कैसे हम उसका उच्चारण करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो संधि, अब इसके डिफरेंस भी पूछते हैं और क्या होती है। वर्णों या ध्वनि के मेलों को संधि बोला जाता है। ठीक है, वर्ण और विकार या परिवर्तन हो और शब्दों के मेल को समास बोला जाता है। ठीक है, संक्षिप्त या छोटा करना एक तरीके से। अब संधि ध्वनि का विज्ञान, दो वर्णों के पास पास आने से उसमें जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। जैसे महा, जिसमें लास्ट में क्या आ रहा है, आपका अ शब्द आ रहा है। ईस, इसमें पहले कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। आ और ई मिलके क्या बन गया, आपका ए शब्द बन गया है, जो क्या बन गया, महा प्लस ईस महेश बन गए। अब संधि के जो भेद हैं वो कितने होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। आपकी एक होती है स्वर संधि, दूसरी एक स्वर हो जाएगी आपकी, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। इस टाइप से हमारी क्या होती है, संधियां होती हैं। अब जो स्वर संधि है, स्वर, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार है ना, दो स्वर के मेल के उत्पन्न से जो विकार पैदा होता है उसको हम संधि बोलते हैं। आपकी जो स्वर संधि होती है इसके कितने, पांच भेद होते हैं। जैसे दीर्घ स्वर, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि, ये पांच संधियां होती है। अब स्वर संधि के भी कुछ होते, दीर्घ और गुण बोल पढ़ लेते हैं हम। दीर्घ स्वर संधि, समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। एक जैसे जो समान बराबर के होते हैं वो दीर्घ बन, जैसे छोटा या बड़ा कोई भी हो, इधर भी छोटा बड़ा हो, लेकिन मिलके क्या बनेगा, आपका बड़ा वाला बनने वाला है। जैसे विद्या, इसमें ये बड़ा की मात्रा बन रही है और अर्थी ये छोटा वाला है। छोटा और ये मात्रा मिलके क्या बनेगी, बड़ा वाला। विद्या और अर्थी ये आपका बन गए। ऐसे ही छोटी या बड़ी ही दोनों मिलके क्या बनेगी, बड़ा स्वर बनेगी। तो इससे मिलके क्या बन गया आपका, जैसे गिरी, इसमें छोटी वाली ई है और ये बड़ी वाली ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बन गई आपकी, गिरीश, है ना। ये मात्रा री की बन गई इनके बीच में। अब इसके साथ ही देख लेते हैं हम कौन सी, गुण, गुण संधि। आ और आ के बाद भिन्न स्वर आने पर विकार, है ना। पहले वाले शब्द में गुण में आ ही रहेगा, सेकंड वाले में बदलाव होगा। जैसे आ के बाद आ गया आपका ई, तो आ और ई मिलके क्या बन गए, ए बन गए आपके। ठीक है, तो अब जैसे महा है, महा में ये तो आपका आ गया आ और ये आ गया आपका ई, दोनों मिलके क्या बन गए, आपका ए बन गए। तो ये महा प्लस इस बन गए। जैसे आ के बाद ऊ आ गया तो आपका क्या बनने वाला है, ओ बनने वाला है। जैसे महा, इसमें आपका आ गया है बड़ा वाला और इधर छोटा ऊ आ गया है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपके, ओ। तो ये क्या हुआ है आपका महोत्सव, है ना। ये मात्रा जो लगी है। इसके बाद का जो है वृद्धि संधि। अब इसमें आ के बाद अगर ए या आई आ जाता तो वो ए में कन्वर्ट हो जाता आपका, इस टाइप से, है ना। ये जो दोनों हैं मिलके इसमें कन्वर्ट हो, जैसे एक और एक लिखा है तो यहाँ तो आपका छोटा वाला आ आया है, तो इधर आया है ए, दोनों मिलके क्या बन जाएगा आपका, आय बन जाएगा। ठीक है, तो एक एक हो गया। इधर आपका है जो यण संधि। अब जिसमें ध्यान रखना, इसमें क्या आया, ई आया पहले और फिर बाद में भिन्न स्वर आए। तो जो भी स्वर आएगा वो किस में कन्वर्ट होगा, या तो आ में, ई पहले है तो या में होगा, अगर ऊ पहले है तो वा में होगा, और अगर यहीं पे ऋषि आ जाता है तो वो आपका हो जाएगा, अगर ऋषि आता है तो देखो यहाँ पे है ई छोटी वाली प्लस आ गया है आपका, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, आपका बनेगा या में कन्वर्ट हो जाएगा। अत्यधिक, है ना, अति यादत्ता और या में टूट गया। ऐसे ये क्या बन गया, स्वागत। तो ये उ और ये आ मिल के काय में बदल गए वा में, आगत की जगह बा में, और ये क्या होगा, आधा होगा। इसी अगर ऋषि और प्लस कोई सा स्वर आए, कोई सा भी स्वर अगर आता है तो वो आपका किसमें, रा में, रा के हलन में चला जाता है। ऐसे यहाँ पे होगा अयादि संधि में ए, ऐ, ए
आई, ओ, औ आते हैं और भिन्न स्वर होते हैं तो वो आए, आए, अब और आप में बदल जाता है। अब देखो जैसे क्या होगा आपका ये आया आपका ए प्लस कोई सा स्वर आया आ, तो ये कहलाएगा आपका आई। क्या लिखा था? आई, आई में चला गया। अगर ए प्लस या आई प्लस बड़ा कोई सा आया है तो ये आई में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ए आई के बाद ओ वगैरह आया है, ओ या औ में से कोई सा आया, ओ प्लस कोई सा स्वर आता है इधर, तो ये जाएगा आपका अब में। और औ के साथ कोई सा स्वर आया है तो ये जाएगा आब में। इस टाइप के आपके क्या होने वाले ये चेंज होने वाले। ने प्लस अन क्या होगा या में चेंज होगा नेयन। वो प्लस अक ये होगा आपका पावक, आप में चेंज हो गया। इस टाइप से बदलाते हैं। अब कुछ चीजें देख लेते हैं। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होना ना। तीसरे वर्ण में परिवर्तन, देखो का अगर लिखा है तो का वाले जो वर्ण है वो किस में चेंज होगा? गा में। हर वर्ण वाला में सबसे पहले परिवर्तन यही, जैसे बाक प्लस इस लिखा है तो एक का किस में गया और ये मिलके गा में चला गया, ये वाले। ऐसे ही सत और बाणी है, ये जो ता है दा में चला जाएगा और ये बाणी का मिल जाएगा उसमें सद बाणी, है ना। इस टाइप से आपका चेंज हो रहा है। पंचम वर्ण में परिवर्तन, कुछ नियम ऐसे हैं जहाँ में टा अपना आखिरी वाला जो होता है उसमें परिवर्तित होता है। कैसे होता है? जैसे मान लो का की लाइन में अगर लिखता हूँ, जैसे का लिखा, ये खा है, ये गा है, तो इसमें तो का गा में चला गया, ये घा है और ये अड़ा है। ठीक है, तो ये किस में जाएगा? अब ये पंचम वर्ण में ये जो का लिखा है उसकी जगह आप ये वाला इंगा यूज करने वाले हो। ठीक है, पंचम स्वर जैसे सट, टाका और ये मास लिखा है ना, क्योंकि इसमें स्वर की वो बात में आएगी है, व्यंजन व्यंजन है। टाक इसमें चला जाएगा जो अड़ा वाला होता है उसमें। सश मास, जगत नाथ, तो ये तक इसमें चला गया ना में, जगन नाथ। ऐसे ही कुछ और माँ के नियम है। माँ के नियम क्या है? माँ के बाद स्पर्श व्यंजन पंचम वर्ण, वर्ण अनुस्वर ये मात्रा वाले में चला जाएगा। जैसे सम प्लस गम लिखा तो क्या बन गया? संगम में बन गया आपका मिलके। इसी माँ के बाद अगर या आ जाए, रा आ जाए, ला, वा, सा, श और हा, तो सदैव अनुस्वर ही लगाना है। माँ के बाद अगर ये कोई सा, जैसे योग लिखा है, सम और योग, तो ये क्या बन गया आपका? संयोग बन गया। मतलब ध्यान रखना, माँ के बाद अगर ये शब्द आ रहे हैं आपके तो इसके बाद आपके लगाने वाले अनुस्वर ही लगाने वाले हो। अब ता दा के बाद रूपांतरण, जैसे ता के बाद चा या छ दिखे, चा या छ कभी भी दिखता है ता के बाद तो आधा चा और उसके साथ भी च लगा देते हैं। जैसे सत्य और चरित्र लिखा है यहाँ पे, सत्य और साथ में चरित्र, तो सच चरित्र होगा। ये ता भी किस में चला गया? आधा चा में। ठीक है, सत जा और झ लिखा है तो आधा झ और पूरे झ में चला जाएगा। जैसे सत प्लस जन सज्जन, ये इम्पोर्टेंट भी है और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, सज्जन, सत प्लस जन सज्जन, है ना। और व्यंजन आ रहे हैं, दोनों में व्यंजन है तो व्यंजन संधि कहलाएगी ये। तो ध्यान रखना, देखो ता के बाद चा छा आया तो चा में पहले वाले शब्द में ही जाएगा, पहले है उसमें ही जाएगा, है ना। जो पहले शब्द लिखा है उसमें ही जाएगा। इधर पहले झ था इसमें चला गया। अब हम देखते हैं जैसे विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। जैसे ओ में परिवर्तन, मन हा, ये लिखा है विसर्ग प्लस विज्ञान, तो ये किस में बदल गया? आपके ओ में, मनोविज्ञान, है ना। ये बदला गया आपका मनो प्लस विज्ञान। श, श और शा में परिवर्तन, नमः और ते, तो ये क्या किस में बदला जाएगा? आपका शा में बदल गया, नमस्ते। ठीक है, अगला अगर मान लो है चतुह पाद, तो अब इसमें क्या है? एक स्वर अलग आ रहा है तो इसके कारण ये किसमें? सा में चला गया, चतुष्पाद।
चतुष्पाद। रा में परिवर्तन, कुछ जगह आयु हा वेद, आयु हा वेद। तो ये विसर्ग जो था अब यहाँ पे किस में चला जाएगा, रा में। मतलब ये पढ़ने के साथ ही क्या आ जाएगा आपको समझ में, आयु वेद तो होगा नहीं, आयुर वेद, इस टाइप से आपका चेंज हो जाएगा। विसर्ग का लोप, है ना, विसर्ग का लोप कैसे, कुछ जगह ऐसी होती है यहाँ पे हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करते, ये विसर्ग को हटाकर अतः एब लिखा तो अत एब डायरेक्ट क्या है करेंगे, हम विसर्ग को हटा देंगे। अब संधि तो हमने देख ली है, अब कुछ समास को भी देख लेते हैं। जैसे समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना है, ठीक है। एक आप यहाँ से 2 पॉइंट लिख सकते हो, इसमें अगर अंतर आता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। समास बिगड़े, जैसे रसोई के लिए घर, इसका एक शब्द में अगर आप उत्तर दोगे तो रसोई घर। पहला वाला है पूर्व पद, बाद वाला है आपका उत्तर पद, पीछे वाला उत्तर पद, पहले वाला पूर्व पद, ये आपको ध्यान रखना क्योंकि तब अब समास के 6 स्तंभ होते हैं, संधि के 3 थे, इसके 6 हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर भेद। अब देखो आपका कौन कौन सा है, अलग अलग तरीके के हैं। अब जैसे एक है आपका अव्ययीभाव, दूसरा है आपका तत्पुरुष, तीसरा है आपका कर्मधार, फिर है आपका द्विगु, द्वंद और बहुब्रीहि। इस टाइप से हमारे कितने 6 स्तंभ हो गए, 6 समास हो गए। अब इसमें हम समास देखते चलते हैं। जैसे अव्ययीभाव समास, पहला पद प्रधान और अव्यय, पहला पद प्रधान भी हो और अव्यय, अव्यय मतलब लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, कोई सा लिंग आ जाए, कोई सा वचन आ जाए, कोई कारक, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जैसे आपका पहला है यथा और शक्ति। अब ये यथा शब्द है, ये अव्यय है, ये संस्कृत में भी आता है। यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, आजीवन जीवन भर, प्रतिदिन हर दिन, प्रति का मतलब होता है हर, ठीक है। शब्दों की पुनर्वृत्ति, जैसे रातों रात, रात ही रात में, है ना, इस टाइप से इसके कुछ क्या है उदाहरण है आपके। अव्यय मतलब प्रथम पद क्या होगा आपका, अव्यय होगा। हाँ, ये ध्यान रखना, ये इसका एक्सेप्शन है ना। ये वैसे तो रातों रात में अगर जाता तो द्वंद्व समाज में जा सकता था, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। वैसे सब में क्या दिखेंगे आपको अव्यय शब्द, लेकिन ये अव्यय शब्द में नहीं आएगा। हाँ, तत्पुरुष, दूसरा पद प्रधान, विभक्ति चिन्हों का लोप, दो चीज है यहाँ पे, दूसरा वाला पद उत्तर पद प्रधान है। तो कुछ मार्क है, कर्म मतलब को, कर्म अगर जहाँ पे आया तो यहाँ पे को वर्ड यूज करेंगे। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत मतलब ग्राम को गया हुआ। दूसरा करण मतलब कारण वगैरह कुछ है तो से यूज करेंगे। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, हाथ से लिखित, है ना, ये कनेक्शन बता रहे हैं। संप्रदान मतलब के लिए, विद्यालय, विद्यालय जो शब्द है उसके लिए क्या लिखेंगे, विद्या के लिए आलय, विद्यालय मतलब पढ़ने के लिए जगह, ठीक है। तो के लिए संप्रदान के लिए होगा करण से, कर्म को, और अपादान मतलब से अलग, देश निकाला मतलब देश से निकाला, से अलग कर दिया। संबंध बताने के लिए यूज करते हैं का, के और की। राजमाता, राजा की माता को हम राजमाता बोलते हैं। अधिकरण में यूज होता है मतलब मैं या पर के लिए। आप बीती, आप पर बीती, आप बीती मतलब आप पर बीती। इस टाइप से हम क्या कुछ चीजें यूज करने वाले हैं, और कुछ ये इसके तत्पुरुष के नियम है ना। तो कुछ तो यही होगा आपकी याद, जैसे देश निकाला हो, राजमाता हो, आप बीती हो, विद्यालय, हस्तलिखित और ग्रामगत, ये सारे। अब कुछ और, जैसे कर्मधारय पदों में विशेषण, विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध बताना, ठीक है। वन वर्ड डिस्क्राइब द अदर। जैसे कुछ लोगों के लिए हम काफी अलग अलग चीजें यूज करते हैं। जैसे
महापुरुष, है ना? इनके लिए क्या बोलेंगे हम? महान है जो पुरुष। ठीक है, क्या बोला? महान है जो पुरुष। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। ठीक है, मतलब उनकी क्वालिटी बताने के लिए जो यूज करते हैं वो, इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। अब आता है चंद्रवंदन। अब चंद्रवंदन चंद्रमा के समान बदन या मुंह। मृग नैनी, मिर्ग के समान नेत्र वाली। जैसे किसी को बोलते हैं इसकी आंखें बड़ी होती है, मृग नैनी। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनका वर्णन कर सकते हैं। तो ये है कर्मधारय। कर्म मतलब क्वालिटी को ज्यादा बताना। तो उदाहरण 3-4 याद कर लो अगर, तो और बढ़िया है। जैसे आप कर सकते हो, महापुरुष है, पीताम्बर है, चंद्र बदन और मृग नैनी। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला पद संख्यावाचक हो, कौन सा? द्विगु समास जब भी आता है आपको क्या करना है? पहला जो पद रहेगा वो कैसे रहेगा? आपका संख्यावाचक रहने वाला है। अब यह समूह या समाहार का बोध कराता है। जैसे नवरत्न, क्या लिखा है? 9 नंबर। पहला नव का मतलब 9 है। 9 रत्नों का समूह, क्या बोल देंगे हम? 9 रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 आहनों या 7 दिनों का समूह हम बोलते हैं सप्ताह को। शताब्दी, 100 शब्दों या 100 अब्दों वर्षों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। तो मतलब यहाँ पे पहला पद गिनती वाला रहेगा तो द्विगु रहेगा। द्विगु मतलब द्विगुना, तो इसको हम बोल देंगे द्विगु समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब काफी बढ़िया है ये समास भी। द्वंद्व, दो पद, दोनों पद समान रूप से प्रदान हो। पहला और योजक चिन्ह लगा हो, या फिर और या का लोप उनके बीच में आता हो। रात और दिन ना, इस टाइप से जो बन रहा है वो वाला। जैसे रात और दिन आपका दे रखा है, तो और रात दिन नहीं आएगा। कैसे आएगा? ये आप हटा दोगे, ये वाला पोर्शन आप निगलेक्ट कर। रात और दिन, माता और पिता लिखा है तो हम उसका कैसे विग्रह करेंगे? माता और पिता। ये जो लगा है आपका योजक चिन्ह, उसका मतलब होता है और। हानि और लाभ, हानि या लाभ, अगर दो वो मिले हैं तो द्वंद्व आएगा ही आएगा। ये रट के चल जाओ या कैसी भी याद कर लो, द्वंद्व मतलब दो, है ना? हानि और लाभ, माता और पिता, भाई और बहन, दिन और रात, है ना? तो इस टाइप के दो शब्द समान होना चाहिए, लेकिन समान तरीके के। बहुब्रीहि समास। अब ये जो समास है, ठीक है, बहुब्रीहि समास, दोनों पद गौण, अन्य तीसरा पद प्रधान। दो शब्द से मिलके तीसरा नया शब्द बन रहा हो। जैसे 10 आनंद, है ना? 10 आनंद मतलब 10 हैं जिस आनंद है, 10 आनंद है जिसके मतलब नया शब्द क्या मिल रहा है? रावण। जिससे तीसरा पद निकल जाए बस वो हम बोलेंगे बहुब्रीहि। गज आनंद, है ना? गज के समान आनंद है या मुख है उसका, जैसे गणेश। चतुर्भुज, 4 भुजाएं या 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो ये शब्द आपके क्या निकले हैं? ये आपके निकल गए हैं शब्द, जैसे रावण हो, या फिर गणेश, या फिर विष्णु। ये नया तीसरा शब्द इसका निकला हुआ है। अब कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण है आपके लिए, जैसे अंतर, कर्मदान, धार्य बना, बहुब्रीहि। अंतर समास बिगड़े तोड़ने के तरीके पर निर्भर करता है। जैसे नीला है कंठ, तो इसमें विशेषण विशेष्य भी बता रहे हैं। नीला है कंठ जिसका, अर्थात सिर, मतलब ये दोनों में आ सकता है। आपका कर्मधारय भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। तो जब भी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो या तो कर्मधारय दिया रहेगा या बहुब्रीहि आपको दिया रहेगा। नीलकंठ, है ना? तो अब ये इसका विशेषण बता रहा है कंठ का, और इधर भगवान शिव की छवि बता रहा है। तो दो तरीके से ये चीजें बताई जाती है। अब द्विगु और बहुब्रीहि में कुछ जगह पे वो हो जाती है त्रुटि। जैसे चौराहा शब्द है एक, कौन सा? चौराहा, 4 राहों वाला, है ना? 4 राहों का समूह।
ये कौन सा में आएगा? द्विगुकों की गिनती का है। चतुर्भुज, अब 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाएं हैं जिसके, अर्थात विष्णु। समास बहुव्रीहि, है ना? इसमें फोकस भुजा पे ना होते हुए किस पे है? भगवान विष्णु पे है। और इधर 4 राहा, इस पे किस पे है? राहों पे भरोसा है, मतलब जो नाम है उसके ऊपर। लास्ट है आपका संधि बनाम समास। ये अंतर आप याद कर लो। संधि, दो वर्णों या ध्वनि के मेल, ध्वनि में परिवर्तन या विकार आता है। ठीक है, दो शब्दों के मेल या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। विभक्ति चिन्ह और योजक शब्दों का लोप होता है। यहाँ पे ध्वनि परिवर्तन या विकार आता है। रसोई के लिए घर को रसोई घर बोल रहा है, ऐसे लंबा उधर लंबोदर बोल देंगे हम, तो इस टाइप से। तो कैसी लगी वीडियो? क्या क्या आपको समझ में आया? संधि समास के लगभग क्या है, पूरे ही तो आ गए हैं इसमें। एग्जाम्पल लिमिटेड करो तो और बढ़िया थे।